पेट्रोल और महंगा हो गया, आटा और महंगा हो गया, 10 रुपये उठा, इतना जुल्म 20 रुपये तक पहुंच गया। ये हो क़यामत लोगों ने बना दिया। तो लोग भीख मांगता है, उससे और बेगैरत है नहीं कि भीख मांगता है। वो सब्जी भी 160 रुपये से प्लेट कम नहीं मिलेगा। अपना मुशक्कत के साथ हमारा टाइम पास हो गया, किसी पैसों पर टाइम पास नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इदराक न्यूज़ के साथ मैं हूं हारून कुरैशी, शहर इक़्तिदार से। नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और सफ़र करते हुए बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होने के बावजूद लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे किरदार ऐसे भी हैं जो जिस्मानी माजूरी होने के बावजूद अपनी इज्जत नफ्स को बचाकर मेहनत और मजदूरी करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक शख्स वाहिद गुल हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक चारसद्दा से है। जिस्मानी माजूरी होने के बावजूद वो इस्लामाबाद के अंदर एक दरख्त के नीचे बैठकर लोगों के जूते सीकर अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं। इनसे आपकी मुलाकात करवाने का मकसद ये था कि एक मुस्बत पहलू, एक मुस्बत चेहरा माशरे का आपको बताएं कि हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो माजूरी होने के बावजूद मेहनत करके अपनी इज़्ज़त नफ्स को कायम रखकर अपने घर वालों के अखराजात पूरे करने की कोशिश करते हैं और दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते। कैसे चाचा? बस ठीक ठाक हो, आप कैसे हो? खैर है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये बताएं कि लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, जिस्मानी तौर पे सेहतमंद होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं। आप चूँकि थोड़ा सा आपको सेहत का मसला भी है, जिस्मानी मसला भी है, लेकिन उसके बावजूद आप मेहनत करके एक दरख्त के नीचे बैठकर काम कर रहे हैं। आपने कभी नहीं सोचा कि इतनी मशक्क़त करने के बजाय मैं वो आसान काम कर लूँ? असली बात है कि मैं किस वक्त मजबूरी हमारे अल्लाह ताला ने, मैं ठीक ठाक था, अल्लाह ताला ने बीमार कर दे, बीमार से पालिश लगा। फिर 6-7 साल तक किसी ने कहा चाह जाओ मुझे काम सीखो, मुझे काम सीख लिया। बस शुक्र है, 40 सालों के मुझे का काम करता हूँ। हमारा ये परवाह नहीं चला मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, या किसी से रोटी मांगा या पैसे मांगूंगा ना। अपना मेहनत के साथ खाता हूँ, कमाता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ। मैंने अभी किसी का खैराती चीज़ कबूल नहीं किया, न खैराती पैसा न कि खैराती रोटी। लोग लाते हैं, खुदा का लोग है, खुदाई लोग है। रोटी में चिड़िया को डालता हूँ, सालन दूर फेंकू का। कि कराची में किसी ने किसी गरीब पर चीज़ खिला दे, उन्होंने कहा नशा था, मैं सारा पैसे निकाल दे, डर वजह मैं किसी का रोटी मोटी नहीं खाता हूँ। और दूसरा बात है, जो लोग भीख मांगता है उससे और बेगैरत है नहीं कि भीख मांगता है। ये बेगैरतों का पर 100 बेगैरतों का सर है जो भीख मांगता है। गाड़ी भेजो, टोपी भेजो, रेडियो भेजो, बच्चों का तस्बीह वगैरह स्कूल का तख्ते भेजो, किताबें भेजो, पेंशनें भेजो, वो मजदूरी अच्छा चीज़ें, बालपने भेजो, बैठने का काम, घूमने फिरने का काम। वो भीख मांगना, उस अल्लाह भी नाराज़ है, लोग भी उसका हाल की देखेगा। शुक्र है हमारा बहुत लोग इज्जत करते हैं, इस काम में करता हूँ, इज्जत के साथ कमाता हूँ, खाता हूँ, शुक्र हम। ये बताएं, आपके ज़ेरे कफ़ालत कितने लोग हैं आपके घर में, जिनका आप यहाँ पे बैठकर इस मेहनत से आप उन सब का निज़ाम चला रहे हैं? बस हमारा एक बीवी है और 2 छोटे छोटे 6 साल और 7 साल 2 बेटा है, और एक बेटी 4 साल के। और हमारा 4 भाई है, वो अपना कमाई करते हैं, वो अपना खाता, हमसे पैसे नहीं मांगते हैं, नहीं लेते, अपने बच्चों पर खिलाते हो, उसको हमारा मदद करते हैं, मैं उसका मदद नहीं करता। भाई को 4 भाई है हमारे गांव में। आपका जिस घर में आप रहते हैं यकीनन किराए का घर होगा? इधर में हमारे मानसेरी के एक बंदा इफ्ताबाद का, वो उसने मुफ्त जगह दिए। मैं कमाई 400-500 कमाता, मैं खाता, महंगाई है, अगर 400-500 में खाता हूँ, मैं 20,000 रुपये पर कमरा मिलेगा, कमाना, बिजली का बिल पालतू और पानी बिल पालतू। मैं न पानी का परवाह करता, न बिजली का परवाह करता हूँ।
किसी ने मुफ्त जगह दी अल्लाह के नाम पर। नाज़रीन इकराम, जैसे इन्होंने बात की कि कोई शख्स है जिसने इनकी मदद के लिए, इनकी सपोर्ट के लिए, इनको रहने के लिए मुफ्त जगह दी है। हमारे माशरे में बहुत सारे अच्छे लोग भी ऐसे मौजूद हैं जो खलकत खुदा का दर्द रखते हैं। ऐसे लोगों पे अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी होती है कि उनके दिलों के अंदर अल्लाह अपनी मखलूक का दर्द डालता है। अच्छा, ये बताएं कि जी आप बात करें। हाँ। आप भी बात करने लगे। बात ये चाहिए, मेरे साथ मोहब्बत भी करते और हमारी इज्जत भी करते, और घर की अपने घर के अंदर जगह दिया। उसका छोटा बच्चा हमारे साथ बढ़ के हमको अंकल कहता है, अंकल। हम भी उसको बारी के देखता हूँ, हमको भी बारी देखता है। अच्छा, आप चूँकि आजकल महंगाई का इतना ज़ोर है, हर चीज़ इतनी महंगी है, आप यहाँ पे बैठकर इतना कमा लेते हैं कि आपके घर का राशन और आजकल बिजली के बिल्स इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हर बंदे को उससे मसला है, आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं यहाँ से? अखराजात हमारा 4 भाई है, 4 भाई पैसे जमा करके, और बिजली का बिल पहले एक भाई ने बिजली का बिल दिया, अभी 4 भाई पैसे इकट्ठा करके हमसे भी ले लेगा ना, बिजली का बिल पूरा करो। और आटा शटा खुद सोच, बिजली का बिल पूरा नहीं है पैसा। और इधर मैं कहता हूँ ये बड़ी बड़ी चीज़ गोश्त मोश, लोग कहते किसी ने कोता ज़बा करते, किसी ने खच्चर ज़बा करे, किसी ने कोता ज़बा करते। ये बात मैंने सुन लिया ना, गोश्त को मैं नहीं कहता हूँ। खुद सब्ज़ी भी 160 रुपये से प्लेट कम नहीं मिलेगा, और 50 रुपये पर पराठा। इतना जुल्म पाकिस्तान में चालू के कि लोग भूख से मर जाएगा। 50 रुपये से और 50 150 रुपये में सुबह खाता हूँ। अच्छा, ये बताएं, आप चूँकि इस्लामाबाद के अंदर एक रोड के साइड पे बैठे हुए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बंदा आया हो जिसने आपको कहा हो कि आप यहाँ पे ना बैठें, हम आपकी मदद करेंगे? ऐसे लोग को मैं, हमारे इधर 25 साल हो गए, किसी ने इन्हें कहा आ जाओ हमारे घर में रहो, आज आपको जगह कमरा दे दूंगा, बारिश है या तूफान है या सर्दी है, आपको कोई ज़रूरत है क्या नहीं। किसी ने हमसे पूछा नहीं। लेकिन मैं अपना टाइम पास करता हूँ, बारिश का परवाह नहीं करेगा, बारिश आ जाएगा, इधर गुजर जाएगा, पलासक पहन के ऊपर सर पर पलासक डालूंगा, बारिश गुजर जाएगा, घंटा 2 घंटे 1 दिन। लेकिन किसी ने कहा तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा मदद करूँ। अलबत्ता ऐसे लोग है कि बारिश रोज़ बारिश नहीं है, न रोज़ गोली है। को खुदा के नाम पर देगा ना, साल बाद 100 रुपये या 200 या 50 या 10, और 100 बाद रोज़ नहीं मिलेगा। अपना मुशक्क़त के साथ हमारा टाइम पास होगा, किसी पैसों पर टाइम पास नहीं होगा। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये लोगों का पैगाम नहीं, बस हर इंसान का ये सोच ज़रूरी है, मजदूरी करो, हक हलाल मजदूरी करो, खिलाफ वर्जी मत करो, खुदा का खिलाफ वर्जी में नहीं करो, लोगों का खिलाफ वर्जी, चोरी मोरी न करो, हक हलाल मजदूरी करो, भीख न मांगो, भीख से और बेगैरत है नहीं, भीख मांगना फजूल और बेगैरती है। ये लोग हमारे पैगाम से मेहरबानी करो, अपना जान पहचान करो। महंगाई है कि अपना घर का अखराजात पूरा करेगा। ये महंगाई दिन ब दिन आएगा, नवा बादशाह नवा वज़ीर आज़म आएगा, खुद सस्ता ही नहीं मिलेगा। महंगाई और कहर अवाम पर कहर नाज़िल करेगा। अभी पेट्रोल और महंगा हो गया, आटा और महंगा हो गया, 10 रुपये उठा, इतना जुल्म 20 रुपये तक पहुँच गया। ये खो क़यामत लोगों ने बना दिया। नाज़रीन इकराम, वाहिद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनकी सारी गुफ्तगू आपने सुनी। इनसे मिलवाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर, हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे लिए एक पैगाम है, एक मुस्बत पैगाम है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए अल्लाह से। आप मेहनत करें, मजदूरी करें, अल्लाह आपका सिस्टम चलाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इदराक न्यूज़।